एक हरा भरा शांत जंगल जहां हर जीव जंतु शांति से रहता था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पर रहते थे कालू कौवा और चुनचुन चिड़िया। सुबह का समय, सूरज की हल्की किरणें पैरों से छनकर धरती पर पड़ रही हैं। कालू भैया उठो ना, देखो कितनी प्यारी सुबह है। ओह चुनचुन, तुम रोज इतनी जल्दी क्यों जगाती हो? कभी तो सोने दो। सुबह की ताजी हवा में उड़ने का मजा ही कुछ और है। चलो जंगल के झरने तक चलते हैं। ठीक है, मगर पहले कुछ खाने को ढूंढ लेते हैं। पेट भरेगा तो मस्ती भी अच्छी लगेगी। दोनों साथ साथ उड़ते हैं और जंगल के झरने की ओर निकलते हैं। दोपहर का समय, अचानक आसमान में काले बादल घिर आते हैं। अरे ये बादल तो अचानक से कैसे छा गए? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है और हो सकता है तूफान भी। मुझे तो मजा आएगा। बारिश में भीगने में कितना मजा आता है। लेकिन तू जानती है ना, पिछली बार कैसी आंधी आई थी? तुम गिर ही गई थी। उस बार मैं तैयार नहीं थी। इस बार मैं उड़ जाऊंगी, तू देखता जा। अचानक तेज हवा चलने लगती है, पत्तियां उड़ने लगती हैं और बूंदें गिरने लगती हैं। बारिश तेज होती जा रही थी। तेज हवा के साथ बिजली चमकने लगी। चुनचुन, चलो वापस पेड़ की ओर चलते हैं। ये बारिश मजाक नहीं है। मैं डरती नहीं, मैं तो बारिश की रानी हूँ। चुनचुन झूम झूम कर बारिश में उड़ने लगती है, लेकिन तभी तेज झोंके में उसका संतुलन बिगड़ जाता है। कालू, मैं फंस गई। मेरी डाली टूट गई। मुझे डर लग रहा है। कालू, अपने पंख फैलाओ, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर वापस पेड़ की एक मोटी डाल पर ले आता है। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। पेड़ भीग चुका था और डालियां टूट रही थी। ये पेड़ अब सुरक्षित नहीं, हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी। मुझे डर लग रहा है। कालू, कुछ साल पहले मैंने जंगल के छोर पर एक गुफा देखी थी, बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी, लेकिन शायद वही हमारी मदद कर सकती है। क्या वो गुफा सुरक्षित होगी? मुझे नहीं पता, मगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलो। बारिश में भीगते हुए दोनों उस गुफा की ओर उड़ जाते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा है, पानी टपक रहा है और दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हैं। ये कैसी जगह है कालू? यहाँ कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। शायद ये सिर्फ पानी की आवाज हो, या हो सकता है। तभी एक तेज हूं की आवाज गूंजती है। दोनों चौंक जाते हैं। गुफा, ये क्या था? क्या कोई है यहाँ? चुप रहो, शायद कोई और जीव है यहाँ। चमकती आंख दिखाई देती है। कौन है जो मेरी गुफा में आया? हमें माफ कर दो, हम बस बारिश से बचने के लिए आए हैं। बहुत सालों से कोई यहाँ नहीं आया, मगर तुम अलग हो। तुमने दोस्ती में जान जोखिम में डाली, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक चमकता उल्लू बाहर आता है, बहुत बूढ़ा, सफेद रंग का। मैं इस गुफा का रक्षक हूँ, जंगल के असली रहस्यों का जानकार। लेकिन वर्षों से कोई नहीं आया, कोई नहीं बचा। आज तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए जो किया है वो सच्ची दोस्ती है। आप हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं? हाँ, लेकिन पहले एक वादा करो, जब जंगल में कोई भी जीव मुश्किल में हो, तुम दोनों हमेशा उसकी मदद करोगे। हम वादा करते हैं। तो लो, यह है जंगल का गुप्त रास्ता, सूखा और सुरक्षित। उल्लू एक गुप्त सुरंग खोलता है जो गुफा के पीछे से खुलती है। वहां से दोनों बाहर निकल जाते हैं। अब बारिश थम चुकी है, सूरज निकल आया है। दोनों वापस जंगल लौटते हैं। सब जानवर उनसे मिलने आते हैं। तुम दोनों कहाँ थे? हम उस रहस्यमयी गुफा में गए थे और हमें वहां एक ऐसा रहस्य मिला जिसने हमें सिखाया सच्ची दोस्ती की ताकत। हमें भी वो गुफा दिखाना। एक दिन जरूर, लेकिन पहले चलो मिलकर एक नया घर बनाते हैं। ऐसा घर जहां हर कोई आ सके, चाहे बारिश हो या तूफान।